बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे मगर जमात इस्लामी बिल्कुल पीछे, बिल्कुल ज़रा से पीछे है और उसके पीछे दूसरी जमातें। और ये कैफियत इस वक्त कराची के लिए बहुत ही दिलचस्प है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शहर कराची के सीनियर तरीन सहाफ़ियों और न्यूज़ एनालिस्ट में से एक बहुत ही तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर, बताइएगा कि जो नताइज आए हैं यकीनन शायद बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन आपका क्या तज़िया है इन नताइज को देख के? आप क्या नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं कराची की के रद्द-ए-अमल के हवाले से, या कराची के पल्स क्या बोल रही है ये नताइज की शक्ल में? शुक्रिया कामरान। देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। डेफिनेटली जमात इस्लामी का जो कमबैक हुआ है उसकी बहुत वाज़े वजह जो नज़र आती है वो ये कि उन्होंने पिछले 2 साल से बहुत ही कराची को टारगेट करके बहुत ज़्यादा कैंपेन की। अगर आप उनकी पूरी कैंपेन देखें, चाहे वो धरने की शक्ल में, और इलेक्शन मुलतवी होते रहे लेकिन उनकी कैंपेन नहीं रुकी। तो जमात इस्लामी को जो एडवांटेज हुआ वो एक तो पीटीआई की डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से उन्हें एडवांटेज हुआ, क्योंकि पीटीआई ने लोकल बॉडीज़ में की कोई तैयारी ही नहीं की थी। अगर आप पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशनल, और मैं उनके लोगों से मिलता रहा हूँ, वो लोकल बॉडीज़ की उस तरह उनकी तैयारी ही नहीं हुई थी। आप इससे अंदाज़ा करें कि कराची और हैदराबाद में खुद इमरान खान ने लोकल बॉडीज़ लोग के जो कैंडिडेट्स वगैरह थे उससे कोई एड्रेस ही नहीं किया। उन्होंने कोई खिताब नहीं किया, ना कराची में किया ना हैदराबाद में, बल्कि हैदराबाद में तो खबर आई थी कि शेड्यूल था उनका 12 तारीख को। और ऑर्गेनाइजेशनली पीटीआई जनरल इलेक्शंस में भी और इसलिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हमेशा डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार रही। तो जमात इस्लामी ने उसका फायदा मगर उठाया। इसमें एक एलिमेंट तो ये ना जो आप कह रहे हैं वो तो अपनी जगह है कि पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन में इंटरेस्ट और फिर उसका निज़ाम और उसकी तंजीम और इस हवाले से उसकी तैयारी नहीं। मगर दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने जो पिछले 4 साल के दौरान कराची के साथ किया, जिसने उसको 15 एमएनए की नशस्तें दी थी, जिसने उसको 22 कौमी सूबाई असम्बली की नशस्तें दी थी, इन रिटर्न इमरान खान ने और पीटीआई ने जो कराची के साथ किया, तो उसका भी तो नतीजा सामने आना था इन इलेक्शंस में। लेकिन कामरान, वो उस सूरत में आएगा ना कि जब आप कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, जब आप लोगों को जाके बताएंगे, जब आप उस आपके ऑर्गेनाइजेशनली आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो लोगों को अप्रोच करेंगे, लोगों को रीच करेंगे, वो हमें नहीं नजर आई। आप देखिए वो इस पूरे उसमें जमात इस्लामी के धरना नजर आता है, हमें पीएसपी का धरना नजर आता है, हमें एमक्यूएम का धरना, और प्योरली लोकल बॉडीज के हवाले से वो मुझे पीटीआई का उस तरह चीजें नहीं नजर आई। यानी रिटन एग्रीमेंट अगर आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट आपको नजर नहीं आई तो पीटीआई को वोट नहीं मिला। मगर मुझे ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी के जो ये नंबर्स हैं, जो इस वक्त वो इस सबसे बड़ी सियासी जमात है, चाहे अक्सरियती जमात ना हो, तो उसकी क्या वजह है? आप देखेंगे पीपल्स पार्टी किन जगहों से यूसी जीती है, वो वही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां से पीपल्स पार्टी जीतती रही है। किमाड़ी उठा लें आप, किमाड़ी में उन्होंने गेन किया, लियारी के एक हल्का है जो सदर टाउन है वहां लूज किया उन्होंने, लेकिन जो दूसरा हल्का है वहां उन्होंने गेन किया। इसी तरह मलीर का जो रूरल एरियाज है वहां वो स्वीप कर गए, लेकिन मलीर का जो अर्बन एरियाज है वहां उन्हें चंद सीटें मिली। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उन्होंने 4-5, जो सरप्राइजिंग था, 4-5 यूसीज जीती, लेकिन अदरवाइज वो लूज कर गए। इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का उठा लें, तो जहां यूसीज बड़ी हैं, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में यूसी बड़ी हैं, उन्होंने वहां गेन किया है पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी 2016 के बाद से इस चीज को मैनेज कर रही थी, यानी उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चाहे उसमें उनकी बदनीयती शामिल हो, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की। उसके मुकाबले में एमक्यूएम को, अगर एमक्यूएम ने जो 2022 में पीटीआई को छोड़ के पीपल्स पार्टी के साथ गई थी, उसी वक्त जो चीजें, जो डीलिमिटेशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन अब विड्रॉ हुआ, वो अगर जिस वक्त उन्होंने एग्रीमेंट किया था उस वक्त ही वो विड्रॉ करवाते तो एमक्यूएम को गेन करती। क्योंकि 2015, याद रखें, 2015 में एमक्यूएम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एमक्यूएम ने कराची में स्वीप किया था, और आज एमक्यूएम चाहे लंदन हो या पाकिस्तान हो, दोनों इस प्रोसेस से आउट रहे। तो असल चीज ये कि, और टर्न आउट देखें आप, टर्न आउट जो है अगर 20 से 25% रहा है और उससे भी कम रहा है,
तो इसका एक फैक्टर तो ये है कि क्या पीटीआई भी अपना वोटर नहीं निकाल पाई, जमात इस्लामी ने जिस हद तक निकाला उस हद तक निकाला, तो ये फैक्टर भी पीपल्स पार्टी के फेवर में चला गया। तो पीपल्स पार्टी के हलकों में से तो लोग निकले जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो बाकी जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वगैरह उधर टर्नआउट और लो नजर आता है। यही एक तो अब बहरहाल अब इसका नतीजा तो ये है कि एक मखलूत बल्दियाती हुकूमत होगी। और मेयर आपको क्या लग रहा है कि किसका मेयर होगा? और यकीनन इस वक्त तो जो किंग मेकर है इस पूरी सूरत हाल में वो तो जमात इस्लामी है। मेरे ख्याल में अगर कामरान अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो जमात इस्लामी को मेयरशिप ऑफर कर सकती है। हाफिज नईम ने बहुत मेहनत, इंडिविजुअली बहुत मेहनत की है, जमात ने भी की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि उनके पास मेयर का कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक आप नजमी आलम को कह सकते हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, और उन्होंने पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनको हराया, जो खुर्रम शेरजमान वन ऑफ द कैंडिडेट थे उनको हराया। तो मेरे ख्याल में नजमी आलम उनके लिए इस वक्त जो लॉट है उसमें तो नजमी आलम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर रिजर्व सीट पे वो किसी को ले आते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो जमात के साथ अगर पीपल्स पार्टी जाती है, और माजी में जा चुकी है, यानी सत्तार अफगानी के ज़माने में भी डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का था, फिर वो 83 में जीते, तब भी डिप्टी मेयर अब्दुल खालिक अल्लाह वाला, एक मरतबा उमर यूसुफ डेडा। तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी लोकलाइज पॉलिटिक्स में एक दूसरे के इत्तेहादी बन सकते हैं। मेरे ख्याल में तो यही अलायंस मुझे बनता है, वरना जमात इस्लामी और पीटीआई का बनेगा तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रहेगा।